अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन। लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन में सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। लैग्रांजियन कोऑर्डिनेट जो हमारे पास हुआ करते थे उसमें नंबर वन कोऑर्डिनेट एक्सआई पोजीशन, नंबर टू कोऑर्डिनेट वेलोसिटी द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन, नंबर थर्ड कोऑर्डिनेट टाइम। सिमिलरली हैमिल्टोनियन में जो आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैं वो क्या क्या हैं। नंबर वन पोजीशन, नंबर टू मोमेंटम और नंबर थ्री टाइम। पोजीशन एंड टाइम सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो आता है आपके पास सेकंड वाले कोऑर्डिनेट का, जो कि लैग्रांजियन में वेलोसिटी है और हैमिल्टोनियन में मोमेंटम है। सो वेलोसिटी एक डिफरेंट पैरामीटर है और मोमेंटम एक डिफरेंट पैरामीटर है। वेलोसिटी डिपेंड करता है पोजीशन पर, मोमेंटम डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, बट डायरेक्टली हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मास और प्रोडक्ट का मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको मोमेंटम कहते हैं। आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है जो आपके पास इंडेक्स यूज़ किया गया है। सिमिलरली अगर एनर्जीज़ की बात की जाए तो लैग्रांजियन बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। लैग्रांजियन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एंड हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ रिलेशंस हैं जो लैग्रांजियन के लिए भी हैं और हैमिल्टोनियन के लिए भी, जिसमें अगर हम लैग्रांजियन के लिए रिलेशंस लिखेंगे तो उसमें हैमिल्टोनियन भी आ सकता है और हैमिल्टोनियन के लिए लिखेंगे उसमें लैग्रांजियन आ सकता है। सो सबसे पहली रिलेशन आपके पास है कि डेरिवेटिव ऑफ टाइम, टाइम का डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। इसको आप अगेन डेरिवेट करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे डावा एल ओवर डावा एक्स, तो बराबर आता है ज़ीरो के। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास हैमिल्टोनियन है समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n पोजीशन इनटू मोमेंटम माइनस लैग्रांजियन। ये रिलेशन है, इस ये इक्वेशन ऑफ लैग्रांजियन कहलाती है एक्चुअली, और ये इक्वेशन ऑफ हैमिल्टोनियन कहलाती है। मोमेंटम बराबर होता है माइनस एच ओवर डेल डावा डावा एच ओवर डावा एक्स के, और आपके पास वेलोसिटी बराबर होती है डावा एच ओवर डावा पी के। ये याद करना थोड़ा सा आसान है कि आप जो है ये याद कर लें कि मोमेंटम जो है वो, मोमेंटम के जो डेरिवेटिव है वो बराबर है डावा एच ओवर डावा एक्स के, और यहाँ पे एक्स नज़र आ रहा है तो अगर इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बराबर है मोमेंटम के, राइट। रिलेशन बिटवीन लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन, तो ये रिलेशन होती है कि लैग्रांजियन को अगर आप पोजीशन के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव ऑफ हैमिल्टोनियन का डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अच्छा, एक और रिलेशन है, ये ऊपर भी हम लिख चुके हैं। तो डावा डावा टी डावा एच ओवर डावा पी माइनस डावा एच ओवर डावा एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन है। अब आ जाते हैं लैग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन। लैग्रांजियन से स्टार्ट करेंगे और हैमिल्टोनियन तक पहुंच जाएंगे, यानी कि हैमिल्टोनियन को ड्राइव कर लेंगे। सो अगेन वही रिलेशंस कुछ लिखी हुई हैं यहाँ पे कि जो इनके दरमियान रिलेशंस थे। अच्छा, हैमिल्टोनियन फंक्शन, बेसिक ऑफ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, लिमिटेशन ऑफ लैग्रांजियन मैकेनिक्स, वी नॉट एट। तो यहाँ से हम हैमिल्टोनियन फंक्शन जो एक्चुअली ड्राइव करने जा रहे हैं, तो डेरिवेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी। सो स्टार्ट लेंगे लैग्रांजियन के कोऑर्डिनेट से। वी हैव लैग्रांजियन कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल्स टू क्यू के क्यू डैश क्यू डॉट के कॉमा टी। सो ये क्यू यहाँ पे पोजीशन के लिए यूज़ किया गया है, और क्यू डैश जो है, क्यू डॉट जो है वो उसकी वेलोसिटी के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। अच्छा, एक और रिलेशन है हमारे पास, लैग्रांजियन की इक्वेशन है एंड लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, ये लैग्रांजियन इक्वेशन जो भी ऊपर यूज़ की थी ये यहाँ पे दी हुई है। क्यू के पोजीशन कोऑर्डिनेट है, क्यू डॉट जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है, टी टाइम है। क्यू डॉट इज कनेक्टेड विद के एज क्यू डॉट के इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू डॉट यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन जो है ये आपके पास कनेक्टेड होता है किससे, क्यू डॉट के से,
यानी कि क्यू के से किस तरह की, अगर क्यू के का आप जो है पोजीशन का डेरिवेटिव ले लें तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है कि यहाँ पे आपके रिजल्ट में क्या आता है, उसका डेरिवेटिव आता है. एंड बाय यूजिंग द लैग्रांजियन मैकेनिक्स वी कैन सॉल्व सो मैनी प्रॉब्लम्स लाइक सिंपल पेंडुलम बीट स्लाइडिंग ऑन द यूनिफॉर्म. लैग्रांजियन मैकेनिक्स को यूज़ करके हम कैन नॉट है कि ये चीज़ें हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ये चीज़ें हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे. सो नाउ हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स एज एन एडवांस पार्ट ऑफ लैग्रांजियन मैकेनिक्स. हैमिल्टोनियन जो है वो एडवांस पार्ट है लैग्रांजियन मैकेनिक्स का, जिसमें आपके पास जो डेरिवेटिव वाला कोऑर्डिनेट है उसको चेंज कर दिया गया है. लिमिटेशन ऑफ लैग्रांजियन मैकेनिक्स और देखते हैं. द सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांजियन, ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन नॉट टू फिट इन द क्वांटम मैकेनिकल. क्वांटम मैकेनिक्स में इसको फिट नहीं किया जा सकता एंड डज नॉट एक्सप्लेन द क्वांटम मैकेनिक्स. एट द अदर हैंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स इजीली. हैमिल्टोनियन से हम क्वांटम मैकेनिक्स को इजीली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते थे. द वेरिएबल क्यू डॉट के दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. बट देयर इज सम प्रॉब्लम वी आर वी रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कुछ हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे हमें तीन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, तीन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होता है. ऐसी सिचुएशन में लैग्रांजियन मैकेनिक्स हमारी फेल हो रही थी, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते. सो वी आर अनेबल टू यूज़ लैग्रांजियन मैकेनिक्स. और जो है वो हम उसके लिए फिर उसके बाद से फिर हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया. डेरिवेशन फॉर द हैमिल्टोनियन इक्वेशन फ्रॉम लैग्रांजियन इक्वेशन. तो ये लैग्रांजियन इक्वेशन है और ये लैग्रांजियन कोऑर्डिनेट है. ये हमने अगेन लिखा, इसको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दें. डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड. अब हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन को, ये जो आपको नज़र आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये डेरिवेशन स्टार्ट हो गई है. तो अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे तो आपके पास कुछ ये चीज़ आएगी, और इसको ज़रा मैं समझा देता हूँ आपको कि कैसे आ गई. सो डी एल ओवर डी टी ये सेट पे आ गया कि इसका टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस. डी एल ओवर डी क्यू, साथ में डी एल ओवर डी क्यू और साथ में क्या लिखा हुआ है, क्यू के का डेरिवेटिव लिखा हुआ है. ये एक प्रॉपर हमारे पास फार्मूला होता है कि डी एफ इज इक्वस टू डी एफ ओवर डी एक्स, या जैसे कि आपके पास कुछ इस तरह से है फार्मूला. फंक्शन है, डिपेंड कर रहा है यू वी पर, ठीक है. इसका आपने क्या लिखना है, डेरिवेटिव लिखना है. तो फंक्शन के डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जिसके होगा वो नीचे लिख देंगे. उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा डावा एफ ओवर डावा यू, और यहाँ पे आएगा यू डैश यानी कि यू का डेरिवेटिव. फिर प्लस आएगा डावा एफ ओवर डावा वी, यहाँ पे वी का डेरिवेटिव यानी कि डी वी, और यहाँ पे डी यू, इस तरह से. तो ये फार्मूला होता है हमारे पास डेरिवेटिव लिखने का, डिपेंडेंट वेरिएबल का. सो इसी तरीके से आपको क्या किया कि डावा एल ओवर डावा क्यू, इसका डेरिवेटिव डावा एल ओवर डावा क्यू डॉट, फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर डबल डॉट आ गया. फिर उसके बाद डावा टी ओवर डावा टी, डावा एल ओवर डावा टी, और ये टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टाइम लेंगे तो वो मान आ जाएगा. अच्छा, ये आपके पास फाइनल रिलेशन आ गई. इक्वेशन 2 हमारे पास जो थी वो ये थी, ऊपर भी लिखी हुई है. लैग्रांजियन का पोजीशन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव बराबर है डी टी डी ओवर डी टी डी एल ओवर डी क्यू डॉट, पोजीशन का डॉट. यूजिंग 4 इन 3, इस 4 को हम 3 में यूज़ करेंगे. कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे ये लिखा हुआ है एलिमेंट आपके पास, इस एलिमेंट की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे. तो कर देते हैं. क्या किया, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी. ये आ गया क्यू डॉट, क्यू डबल डॉट, ये बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं. इसके बाद आपने क्या किया कि क्यू डॉट को पहले लिख दिया, डी टी इस एलिमेंट को बाद में लिख दिया. उसके बाद आपने यही लिखा, और
ये एज इट इज लिखा हुआ है डी क्यू डॉट, या ऐसे समझ लें कि यहाँ पे आपने क्या किया कि ये जो डी ओवर डी टी है ये अप्लाई कर दिया इन दोनों के ऊपर, क्योंकि इन दोनों को पहले इन दोनों का डिफ्रेंशिएट ले लिया हमने। तो वो किस तरह लेंगे, वो इस तरह लेंगे कि आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट इसको सेम रखा, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, प्लस इसको सेम रखा और डेरिवेटिव ऑफ क्यू डॉट, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, प्लस डी एल ओवर डी टी, हियर यहाँ पे आपके पास ये जो है वो u है, ये v है, इस फार्मूले को यूज़ किया गया है। अच्छा, इसको एक और तरह से अगर आप समझें कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आपके पास है, ये जो पूरा है, इसको हम क्लोज कर दें किसी तरह। तो ये प्रोडक्ट का फार्मूला नहीं लगाया एक्चुअली, ये क्या किया है कि क्यू डैश जो है स्टार्ट में लिख दिया, एंड देन आपने जो है वो डेरिवेटिव के साथ इसको लिख दिया, एंड देन आपने यही चीज़ ऊपर से एज इट इज़ कॉपी कर दी। ये क्यू डबल डॉट है, इसको आपने लिख दिया क्यू डॉट डिवाइड बाय डावर डॉट डिवाइड बाय डावर टी, इस टाइप से लिख दिया। अब आपके पास ये u है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड u सेम, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम, डेरिवेटिव ऑफ u। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्लोज करके तो इस तरह लिख दूँ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी करके लिख दिया इसको, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं आपके पास। अब हम एक चीज़ फाइंड करने जा रहे हैं, डी एल ओवर डी क्यू डॉट की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये रिलेशन के लैग्रांजियन बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इस चीज़ को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास फर्दर रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे आया डी एल ओवर डी क्यू डॉट, और ये आपके पास एज इट इज़ सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। इसके बाद आपने जो है वो क्या किया कि इसी चीज़ को इसमें आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला खोल दिया, डी एल ओवर डी क्यू डॉट डी डावा ओवर डावा क्यू डॉट समीशन 1/2 एम क्यू डॉट का स्क्वायर, और वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, पोटेंशियल एनर्जी का जो कंपोनेंट है, वो पोटेंशियल एनर्जी के कंपोनेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल आएगा। क्यों ज़ीरो के इक्वल आएगा? बिटवीन, बिकॉज वी डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू डॉट। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी पर, पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो जो है अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो वो उसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आ जाएगा। डी एल ओवर डी क्यू डॉट जब हम निकालेंगे तो आपने पास जो काइनेटिक एनर्जी का था उसका फार्मूला रखा था, और इधर आपके पास डेरिवेटिव का ऑपरेटर था, तो उसको आपने जो अप्लाई किया तो आपके पास वेलोसिटी की पावर पहले आ गई और उसकी पावर में से एक माइनस हो गया, यानी कि इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट जो आएगा वो आएगा एम क्यू डॉट। एम क्यू डॉट मास इंटू वेलोसिटी आपके पास मोमेंटम होता है, तो इसको आपने मोमेंटम लिख दिया। यूजिंग 665, इस 6.5 में यूज़ करेंगे जो आपके पास प्रोडक्ट वाली इक्वेशन आई थी ऊपर, उसमें जहाँ पे डावा एल ओवर डावा क्यू डॉट लिखा हुआ था वहाँ पे आपने क्या लिख दिया? पी के लिख दिया। अच्छा, इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं? ये देखिए, इसमें से डी और डी टी, डी और डी टी अगर आप कॉमन निकालें तो ये शेप आ जाएगी। स्टेप से आ गया। नाउ
ये माइनस का साइन आप इधर से शिफ्ट करवा के वो दूसरी साइड पे लिख दें। ये जो पूरी चीज़ है, पोजीशन वेलोसिटी इनटू मोमेंटम माइनस लैग्रांजियन, ये बराबर होता है हैमिल्टोनियन के। इसकी जगह पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ जाएगा। ये हैमिल्टोनियन फंक्शन है। हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है वो आपके पास इस चीज़ के बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू मोमेंटम माइनस लैग्रांजियन। ये हमने स्टार्ट पे भी लिखा था, तो इसकी जगह पे हैमिल्टोनियन आ गया। और फाइनली आपके पास जो हैमिल्टोनियन है वो इसको इस फॉर्म में भी शो किया जा सकता है। नाउ आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लैग्रांजियन की जगह पर टी माइनस वी रख दें, माइनस के साइन को ओपन कर दें। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, और इसका टू जो है वो आप इस साइड पे ला के लिखते हैं। ये जो पूरी चीज़ आ गई आपके पास, ये बराबर आ गई 2t के। और जहाँ ऊपर इक्वेशन में आपके पास ये एलिमेंट आ रहा था, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2t लिख देंगे। 2t माइनस टी आपके पास क्या होता है, t होता है। सो ये आ गया t प्लस वी, एच इज इक्वल्स टू टी प्लस वी। हमने प्रूव कर दिया कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज द सम ऑफ both the energies, potential energy and kinetic energy. If L does not depends on टाइम, अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर होगा। सो फॉर डी एच ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी एल ओवर डी टी। एच हमारे पास कांस्टेंट है, टी प्लस वी जो है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, अगर दोनों एनर्जीज कांस्टेंट है तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाएगी। हैमिल्टोनियन फंक्शन की समरी लिखी हुई है कि आपके पास एक रिलेशन है, दूसरी और ये तीसरी रिलेशन आ गई। द लैग्रांजियन ऑफ पार्टिकल इज़ एल, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपके पास लैग्रांजियन है एक पार्टिकल का एल, और वो दिया हुआ है पोजीशन का स्क्वायर, पोजीशन के डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय टू इंटू पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी, देन इसका हैमिल्टोनियन हमने निकालना है। उसके लिए हैमिल्टोनियन के लिए आप सबसे पहले जो है हैमिल्टोनियन की इक्वेशन लिख लेंगे। जनरली जो आपका मोमेंटम पोजीशन के डेरिवेटिव का स्क्वायर, इस तरह से इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी पोजीशन डॉट के रिस्पेक्ट से। हैमिल्टोनियन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो इसके लिए इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। सिमिलरली यहाँ पे मोमेंटम बचेगा, और यहाँ पे आपके पास डावा एल ओवर डावा एक्स आई डॉट बच जाएगा। मोमेंटम बराबर होता है डी एल ओवर डी, यानी कि वेलोसिटी के डेरिवेटिव के, और इसको हम इसमें पुट कर देंगे। सो जहाँ पे मोमेंटम लिखा हुआ था, जहाँ पे लैग्रांजियन लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है। तो इस वैल्यू को पुट करके अब इसको डेरिवेट करने जाएंगे। सो इसको जब डेरिवेट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा आपके पास, टू स्टार्ट में आ जाएगा और नीचे टू वैसे लिखा हुआ है। ये टू से टू कैंसिल आएगा, एक्स डॉट डिवाइड बाई एक्स। और वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये लेंगे, वी कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसी भी वेरिएबल से लेते हैं तो ज़ीरो आ जाता है। सो ये एक्स डॉट अपॉन एक्स आ गया मोमेंटम की वैल्यू, और एक्स डॉट की वैल्यू आ गई पी एक्स। सो जहाँ पे एक्स डॉट है वहाँ पे आपने लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन की इक्वेशन में कहाँ क्या लिख दिया, पी एक्स लिख दिया। तो ये आ गया पी स्क्वायर। पी स्क्वायर एंड देन दूसरी साइड पे आपके पास क्या था, और अगेन अगर इसको देखें तो ये पी स्क्वायर एक्स हो गया, और ये आपके पास ऊपर से ज़रा इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ये थी पी एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको एक्स डॉट की वैल्यू निकाली थी। पी की वैल्यू निकाली थी जस्ट, और पी की वैल्यू निकाल के आपने पुट की थी ऊपर इक्वेशन में।
इक्वेशन वन इम्प्लाइड, इक्वेशन वन ये है आपके पास, और इस इक्वेशन वन में यहाँ पे अगेन देखते हैं इसको। इक्वेशन वन को आपने जो है डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, और ये आ गया पी आई माइनस डावा एल और डावा एक्स डॉट आई। पी आई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, डावा एल और डावा एक्स डॉट आ गई। यहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट की जो क्वेश्चन में दी हुई थी, उस क्वेश्चन वाली वैल्यू को आपने डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो आया एक्स डॉट ओवर एक्स, और फिर साथ ही आपके पास एक्स डॉट की वैल्यू आ गई पी एक्स। इस एक्स डॉट की जो वैल्यू है पी एक्स, इस एक्स डॉट की वैल्यू पी एक्स को आपने कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर वन में यहाँ पे एक्स डॉट की वैल्यू पुट कर दी। माइनस लैग्रांजियन, माइनस में क्या है, ये माइनस का साइन है, और साथ में लैग्रांजियन फंक्शन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगेन देखें कि यहाँ पे जो एक्स डॉट है इसकी वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर दें, ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, नीचे टू एक्स लिखा हुआ है, और ये आपके पास उसका फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी का। सो यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं पी एक्स को, पी स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा वन माइनस वन ओवर टू, फिर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और वन माइनस वन ओवर टू के बराबर होता है, तो ये हो गया वन ओवर टू पी स्क्वायर एक्स माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो ये हैमिल्टोनियन फंक्शन इसका आ गया वन ओवर टू पी स्क्वायर एक्स माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और जिसका जो है लैग्रांजियन फंक्शन क्या था, वो था एक्स डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू एक्स माइनस पी एक्स। सो इस तरीके से आपने क्या किया कि लैग्रांजियन फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया हैमिल्टोनियन फंक्शन से। Hamiltonian mechanics is the part of the classical physics and define all the laws of the motion and equation, and it is given by, so इसकी जो समरी है वो इस तरह से लिखी हुई है कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है वो आपके पास तमाम लॉज को जो है फॉलो कर लेती है, और इसकी जो जनरल इक्वेशन है हैमिल्टोनियन की वो है समीशन एक्स डॉट पी माइनस एल, और इससे समीशन आप हटा के भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि सिंपल वेलोसिटी का प्रोडक्ट है मोमेंटम के साथ, उसमें से माइनस हो रहा है लैग्रांजियन, तो बराबर किसके आता है हैमिल्टोनियन के। कुछ यहाँ पे किया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की हुई है, काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, तो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं आप इसको। इसके अंदर जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर रख दें, और ये टू काइनेटिक एनर्जी और लैग्रांजियन की अभी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, सो ये आपके हैमिल्टोनियन जो है वो इसके बराबर आ जाता है। सो लैग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन ये सारी हमारे पास इक्वेशंस हैं, और यहाँ पे लैग्रांजियन मैकेनिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ reformulation of the classical mechanics description different between the kinetic energy and potential energy होता है, development by the Latin mathematician Joseph Louis Lagrangian 1788 इसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था इसे। कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। Lagrangian mechanics is the mathematical formulation to describe the motion of the particle or system of particle in classical mechanics. Hamiltonian mechanics is the basis on the concept of the Hamiltonian, which is function that describe the total energy of the physical system. यानी कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स जो है वो आपके पास पार्टिकल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है डिस्क्राइब करने के लिए मोशन को पार्टिकल के और सिस्टम को और सिस्टम ऑफ पार्टिकल को क्लासिकल मैकेनिक्स में। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स आपके पास बेस करती है कॉन्सेप्ट ऑफ हैमिल्टोनियन विच इज़ फंक्शन डेट डिस्क्राइब द टोटल एनर्जी, जो है एनर्जी को डिस्क्राइब करता है एक्चुअली ऑफ फिजिकल सिस्टम। अबाउट द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, ये जो है आपके पास लैग्रांजियन क्या है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी से। अबाउट द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और हैमिल्टोनियन क्या है सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। यूज़ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, यूज़ द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ द सिस्टम। उसमें मोमेंटम जो है वो आपके पास एक कोऑर्डिनेट होता है, उसमें आपके पास पोजीशन और वेलोसिटी होती है। प्रोवाइड अ सिमेट्रिक वे टू डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल सिस्टम ओवर टाइम एंड इज़ मोर सुटेबल फॉर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स वो होते हैं जिसमें सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। प्रोवाइडिंग द नेचुरल वे ऑफ एनालाइजिंग दिस सिमेट्रीज एंड कंजर्वेशन लॉज ऑफ द सिस्टम, जो कंजर्वेशन लॉज होती हैं जैसे कि एनर्जी कंजर्व
एंड हेल्प टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम। कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को हम हैमिल्टोनियन सॉल्व करेंगे, सच एज chaotic एंड अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम। जो लाइक अनप्रेडिक्टेबल सिस्टम होते हैं उनको आप इससे जो है वो सॉल्व करेंगे।